हेलो गाइस, we're back with another वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा एक ऐसे जो दिया है जूलिया क्रिस्तेवा ने। नाम है इस ऐसे का द सेमियोटिक कोरा ऑर्डरिंग द ड्राइव्स। तो बिफोर स्टार्टिंग डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पहले जान लेते हैं हमारी राइटर। तो जूलिया क्रिस्तेवा एक बल्गेरियन फ्रेंच फिलोसोफर थी, एक लिटरेरी क्रिटिक और एक साइको एनालिस्ट। इनका जन्म हुआ था जून 24 1941 में। ये जानी जाती हैं अपने अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस के, लिंग्विस्टिक्स, साइकोएनालिसिस और फेमिनिज्म में जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके लिए जानी जाती हैं। ये इनके जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं उसमें जो की कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो रहते हैं जैसे कि सब्जेक्टिविटी, अनकॉन्शियस, इंटरसेक्शन ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि हम ये वाला वर्क इनका पढ़ने वाले हैं, सेमियोटिक कोरा है इसमें। सेमियोटिक कोरा का मतलब हम जानेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे इनके जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बाकी कामों से, बाकी नॉवेलिस्ट और बाकी राइटर्स के कामों से। इनकी कुछ बहुत ज्यादा फेमस नॉवेल्स हैं, उनमें से एक है द ओल्ड मैन एंड द वुल्फ। क्रिस्तेवा जानी जाती हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट और फेमिनिज्म में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर की तरह। तो शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ, अपने वीडियो के साथ। तो द टर्म सेमियोटिक कोरा इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जूलिया क्रिस्तेवा। अभी तक ये कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, जूलिया क्रिस्तेवा ने ही इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, इस कॉन्सेप्ट को बनाया। अब ये जो हमारी नॉवेलिस्ट हैं, ये सेमियोटिक कोरा को बहुत ही एनालिटिकली प्रेजेंट करेंगी कि कैसे सेमियोटिक कोरा एक बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग और बहुत ही समझने वाला कॉन्सेप्ट है अगर हम उसको डीपली पढ़ते हैं तो। पहले जान लेते हैं द वर्ड सेमियोटिक के बारे में। द टर्म सेमियोटिक refers to a mode of communication that is non-linguistic and often associated with pre-linguistic bodily expressions, emotions and rhythms. सेमियोटिक का मतलब होता है जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, किसी से कुछ सुन रहे हैं, पर हम उसमें लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे, हम कुछ बोल या लिख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। सिंबल मतलब नॉन लिंग्विस्टिक चीजें जिनको बोलना या लिखना ना पड़े। अब वो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अपनी बॉडीली एक्सप्रेशन से, अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपने इमोशंस को शो करके या रिदम्स के थ्रू। In Kristeva's work, the semiotic is contrasted with the symbolic. Semiotic की जो टर्म है इसको कंट्रास्ट यानी कि साथ जक्स्टापोज किया गया है, मतलब साथ में रखा गया है सिंबोलिज्म के। कि कैसे सिंबोलिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिंबोलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर हमें किसी से नॉन लिंग्विस्टिकली बात करनी है, किसी से ऐसे बात करनी है कि हमें बोलना ना पड़े और हमें कुछ भी बोलने या लिखने की नीड ना पड़े। तो वो प्री लिंग्विस्टिक टाइम, जब कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई लैंग्वेज पे डिस्कोर्स नहीं था, और उसी टाइम पे लोग कन्वर्स भी करते थे पर विद द यूज ऑफ सिंबल्स। नेक्स्ट टर्म है हमारी सेमियोटिक कोरा में कोरा। So Kora is a term borrowed from Plato's philosophy, where it denotes a receptacle or space that precedes the formation of visible and intelligible forms. ये एक टर्म है जो प्लेटो की फिलॉसफी में दी गई थी। ये जनरली एक स्पेस, एक जगह को सिंबलाइज करती है, पर्टिकुलर बोलते हैं। जैसे कि सोचिए, एक मैं हूँ और एक मेरे सामने जिससे मेरा सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ। तो हम दोनों जिस जगह पे या जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा कोरा है, वो हमारा स्पेस है कि हम यहाँ पे बात करते हैं, इसमें हमारी थॉट्स का एक्सचेंज हो रहा है। In Kristeva's usage, the Kora represents a pre-linguistic and pre-conscious space. ये एक ऐसा स्पेस था क्रिस्तेवा के हिसाब से जहाँ पे लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक टर्म कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लैंग्वेज के बनने से पहले के टाइम की बात करेंगी ये सेमियोटिक कोरा में। तो शुरू करते हैं। हम पूरी की पूरी ऐसे को, पूरी थ्योरी को जानने का समझने का ट्राई करेंगे इन जस्ट 10 इजी शॉर्ट पॉइंट्स। आप चाहें तो इन 10 शॉर्ट पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। Introduction to the semiotic Kora. Kristeva introduces the semiotic Kora as a pre-linguistic, formless space that precedes symbolic language, emphasizing its foundational role in the formation of subjectivity. मैं आपको बहुत इजीली समझाने का ट्राई करती हूँ। क्रिस्तेवा बताती हैं कि सेमियोटिक कोरा एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा एक ऐसी बाउंड्री है
जहाँ पे लोग कन्वर्स कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज, थ्रू इमोशंस, थ्रू बॉडीली एक्सप्रेशंस। और ये बताती हैं कि हर किसी पे, हर कोई इंसान जो बॉडी से भी कन्वर्स कर रहा होगा, हर कोई इंसान जो इमोशन से भी कन्वर्स कर रहा होगा, उसमें भी सब्जेक्टिविटी होगी। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी का समझाने का तरीका डिफरेंट होगा, कन्वर्स करने का तरीका डिफरेंट होगा। वही होती है सब्जेक्टिविटी, कि इंडिविजुअल्स में एक चीज का फर्क होना, किसी भी चीज का फर्क होना। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। कोरा's maternal and feminine associations. The Kora is linked to the maternal and the feminine, representing a nurturing and dynamic space that operates before the imposition of linguistic and societal structures. अब जैसे कि हम जानते हैं, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि जूलिया क्रिस्तेवा एक फेमिनिस्ट थी और फेमिनिज्म में उनके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। तो इन्होंने इस स्पेस को, जहाँ पे सिंबल्स लोग यूज करके कन्वर्स करते हैं, उस जगह को, उस स्पेस को एक फेमिनिन लिंक दिया है, एक फेमिनिन उसको एस्पेक्ट दे दिया है। कि जैसे कि एक फीमेल एक नए बच्चे को जन्म दे सकती है, ऐसे ही ये एक ऐसा स्पेस है जो कॉन्टिन्यूसली नर्चर करता रहता है, कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है, बढ़ता रहता है, बेटर होता रहता है। तो उनके हिसाब से जो कोरा है, ये एक तरीके का मेटर्नल एस्पेक्ट है। ये चीजों को इवॉल्व करता है, जिस सिंबल्स से नए सिंबल्स इवॉल्व होंगे और धीरे धीरे अलग अलग लैंग्वेज से बात करने के, अलग अलग तरीकों से बात करने के तरीके बन जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। Dynamic nature of the Kora. Described as formless and dynamic, the Kora is constant flux where boundaries are not clearly defined. It serves as a pre-Oedipal space that resists free fixed meanings. ये कोई ऐसी जगह नहीं है, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेस की बात नहीं हो रही है जो फिक्स्ड है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही बात होती है। ये सब्जेक्टिव होता है। जैसे जैसे चीजें चेंज होंगी, जैसे लोग चेंज होंगे, वैसे वैसे कन्वर्स करने का तरीका, बात करने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका भी चेंज होता जाता है। तो बेसिकली कुरा का जो नेचर है वो डायनामिक है, ऑब्वियसली एंड कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग नेचर है इसका। बढ़ते हैं आगे अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। कनेक्शन टू ड्राइव्स एंड डिजायर्स। Kristeva explores the link between the Kora and the human drives or instincts, asserting that desires originate in the pre-linguistic realm, forming the basis for later linguistic expression. अच्छा बताते हैं हम आपको। जैसे सोचिए, दो लोग बहुत ही हम बहुत पहले की बात करते हैं, जब लैंग्वेज इवॉल्व ही नहीं हुई थी। हमारा स्पीकिंग और राइटिंग का तो कोई वो सिस्टम था ही नहीं। अब लोग बात करते थे ओनली थ्रू देयर फिंगर सिंबल्स, अपने फिंगर से सिंबल्स दिखा के, अपने हाथों से सिंबल दिखा के। अब धीरे धीरे उनको लगा कि सिर्फ फिंगर से सब कुछ एक्सप्रेस करना उनके मन में चल रहा है, वो काफी नहीं है। तो उन्होंने इमोशंस का यूज करना भी स्टार्ट कर दिया, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो कनेक्शन टू ड्राइव है, कनेक्शन टू डिजायर है, कि लोगों को इच्छा हुई कि वो और भी ज्यादा अच्छे वे में, और भी ज्यादा इजी वे में अपनी बात को आगे कन्वर्स कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे इस प्री लिंग्विस्टिक रेल्म, जब लैंग्वेज नहीं थी उस टाइम, अलग अलग चीजों का, अलग अलग चीजों की खोज की और बाद में लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस बन गए। सिमियोटिक वर्सेस सिंबॉलिक रजिस्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पे फटाफट से इजीली समझ लेते हैं। सिमियोटिक का मतलब हो गया बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस की हुई चीजें, हम बॉडी का यूज करके एक्सप्रेस कर रहे हैं। और वहीं पे सिंबॉलिक का मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बनी होगी ना, तभी तो सिंबल का यूज हो रहा है। कि एक फिंगर हम यूज कर रहे हैं कि चुप हो जाएंगे, दो फिंगर के यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं, ऐसी चीज एक्सप्रेस करने के लिए सिंबल्स एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। जबकि सेमियोटिक एक डायनामिक लैंग्वेज है, एक डायनामिक नेचर का स्पेस है सेमियोटिक को रहा। तो वो किससे कनेक्टेड है, बॉडी के एक्सप्रेशन से, जो हर इंसान का सब्जेक्टिव होता है, हर इंसान का डिफरेंट होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज साइको एनालिटिक फाउंडेशन। Kristeva draws on psychoanalytic concepts, especially those of Lacan, to articulate the relationship between the semiotic cora and the development of subjectivity, particularly in the pre-Oedipal phase. अब ये यहाँ पर क्रिस्टेवा समझाने का ट्राई करती हैं, साइको एनालिटिक कॉन्सेप्ट से जोड़ देती हैं
अपनी सेमियोटिक कोरा के कॉन्सेप्ट को। हम इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रीओडिपल फेस और सब सेमियोटिक कोरा जो लेकर से उन्होंने कनेक्ट किया उसके बारे में जानेंगे। पर अभी तक ये जान लीजिए कि ये साइको एनालिटिक चीजों से कनेक्ट कर देती हैं अपनी सेमियोटिक कोरा को, कि कैसे हर इंसान की थिंकिंग डिफरेंट होती है, हर इंसान का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, और जब कोई स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं भी है तब भी उनको पता है कि अपनी चीजों को एक्सप्रेस कैसे करना है। Moving to the next slide, role in art and literature. The Kora is seen as a source of creativity and disruption in artistic and literary expression, challenging established forms and meanings. अब ये जो कोरा है ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग एंड डायनामिक स्पेस है, इसीलिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिएटिविटी सेंट्रल है। अगर सोचो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि ऐसे ही बात करनी है, तो हम कॉन्टिन्यूसली अपने आप को बेटर करते रहेंगे, क्रिएटिव चीजों को बीच में लाते रहेंगे, ताकि हमारी आर्ट है जो हमारे अंदर क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो निकल के बाहर आए हमारे लिटरेरी एक्सप्रेशंस में, हमारे लिखने और बोलने के तरीकों में। Moving to the next slide. Feminist implications. The association of the Kora with the maternal and the feminine contributes to feminist discourse, challenging patriarchal linguistic structures and suggesting alternate ways of understanding subjectivity. ये बताती हैं कि लोगों को इस बात से भी दिक्कत है कि इन्होंने सेमियोटिक कोरा को मेटर्नल एस्पेक्ट दे दिया, एक नर्चरिंग एस्पेक्ट दे दिया है, और ऐसा क्यों नहीं किया है कि पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिया है, एक मेल डोमिनेंट स्पेस उसको क्यों नहीं बोला गया है, या उसमें कुछ ऐसा एस्पेक्ट क्यों नहीं है। तो और ऐसा सजेस्ट किया गया है कि उनको अलग वे निकालना चाहिए कोई समझाने का, रादर देन टेलिंग कि ये एक मेटर्नल एस्पेक्ट है या फेमिनिन एस्पेक्ट है। अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये हमें सब हम भी अपना क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसी चीजें जो पेट्रियार्कल एस्पेक्ट इसमें देने को बोल रहे हैं, यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। जब हमारे नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने मेटर्नल एस्पेक्ट देने के बाद उसको एक्सप्लेन भी किया है कि उन्होंने क्यों उस चीज को फेमिनिन बोला है, तो उसका एक पर्टिकुलर बेसिस है, एंड दैट इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Fluidity and resistance. The fluid and resistant nature of the Kora disrupts binary oppositions to meanings. कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता बॉडीली एक्सप्रेशन का, हर बार एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट होता है, इसी से एक एम्बिग्युइटी बनी जाती है, एक कॉन्टिन्यूस चेंज की पॉसिबिलिटी बनी जाती है कि ये चीजें फ्लूइड हैं, कोई इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है, कोई कठोरता नहीं है हमारे इसको कन्वर्स करने में। Moving to our last slide of the summary and analysis. Critique of linguistic structures. Kristeva's concept challenges conventional linguistic structures. बता देते हैं फटाफट। ये वहाँ बोलती हैं कि यहाँ बताया गया है कि क्रिस्तेवा का ये जो कॉन्सेप्ट है सेमियोटिक कोरा का, ये लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करता है, उसके आगे एक चैलेंज अपोज कर देता है, questioning the limitations of symbolic language and exploring the embodied and effective dimensions of communication. क्योंकि ये symbolic language की limitations बता रहा है कि जब हम symbols के थ्रू converse करते हैं तो क्या होता है, हमें एक फिक्स्ड लैंग्वेज मिल जाती है, एक रिजिडिटी हो जाती है, क्रिएटिविटी लॉस्ट हो जाती है, हम अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम डायनामिक नहीं रह पाते। जबकि क्रिस्तेवा के हिसाब से सेमियोटिक कोरा प्री लिंग्विस्टिक टाइम एक ऐसा टाइम है जब आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो सकते हो। हमारा कंक्लूजन क्या रहा कि सिम्योटिक कोरा एक ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग को देता है, हमारी ह्यूमन सब्जेक्टिविटी, हर इंसान के एक डिफरेंस को, हर इंसान के एक इनोवेशन को स्पेस देता है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। So that's the end of our video. If you liked it, do, and thank you guys for watching. Do not forget to subscribe before you leave.